नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। कहां तुम चले गए, जिसमें आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं। 50,000 सरकारी भूतों की एक्सक्लूसिव कहानी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एनडीटीवी आपके सामने लेकर आया है 50,000 सरकारी भूतों की एक्सक्लूसिव कहानी। प्रदेश के खजाने के 230 करोड़ रुपए के रहस्य पर पर्दा उठाने की तैयारी है, क्योंकि ये सरकारी भूत जहां कहीं भी घूम रहे हैं। देखिए इन सरकारी भूतों की ये पूरी रिपोर्ट। एमपी रहस्यों से भरपूर प्रदेश रहा है। यहाँ के लोग जितने सीधे, सच्चे और सरल होते हैं, सिस्टम में कई बार उतनी ही अजब गजब और विचित्र घटनाएं घटती दिखती हैं। अब देखिए ना, यहाँ के 50,000 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो वेतन ही नहीं लेते। सोचकर कितना अच्छा लगता है। जिस दौर में घपलों घोटालों का बोलबाला हो, उसी दौर में ये निस्वार्थ सेवा है। लेकिन क्या ऐसा है? वे काम कर रहे हैं लेकिन वेतन नहीं लेते। वो हजारों में हैं, लेकिन वो कहां हैं? क्या वे निस्वार्थ सेवक हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो राज क्या है, हम बताएंगे। एनडीटीवी आपके सामने 50,000 सरकारी भूतों की एक्सक्लूसिव कहानी लेकर आया है। प्रदेश के खजाने के 230 करोड़ रुपए के रहस्य पर पर्दा उठाने की तैयारी है, क्योंकि ये सरकारी भूत जहां कहीं भी घूम रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की सेहत के लिए ठीक नहीं। दरअसल ये जो सरकारी भूत है, वो एमपी सरकार के 50,000 कथित कर्मचारी हैं, जिन्होंने 5 से 6 महीने से सैलरी ही नहीं उठाई। सवाल है कि क्या ये एमपी का महा सैलरी घोटाला है? नहीं, हम अभी ऐसा कुछ नहीं कह रहे। बस शक हुआ है तो सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल विनम्रता के साथ, क्योंकि सवाल पब्लिक का है। इन भूत सरकारी कर्मचारियों के एम्प्लॉय कोड हैं, पहचान नहीं। नाम है, काम नहीं। पद हैं, पद चिन्ह नहीं। कह सकते हैं कि कुछ वैसे ही कर्मचारी तो हैं, मगर सरकारी खाते में जैसे भूतों ने आधार लिंक करवाया। एनडीटीवी आज आपको सरकारी भूतों की पूरी कहानी बता रहा है, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो सरकारी फाइलों के तहखाने में रहस्यमय कहानी। मध्य प्रदेश में बड़े सैलरी गड़बड़ झाले की आशंका है। एनडीटीवी के हाथ कुछ गोपनीय दस्तावेज लगे हैं। आपको बता दें, राज्य के 50,000 कर्मचारी हैं जिनकी पिछले 4 महीनों से सैलरी नहीं निकाली गई। ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग के कमिश्नर भास्कर लश्कर ने इस मामले में चिट्ठी लिखी है। कोषालय अधिकारियों को ये चिट्ठी लिखी गई है। एनडीटीवी के पास 23 मई को कोषालय अधिकारियों को लिखी गई चिट्ठी मौजूद है। चिट्ठी में रेगुलर और नॉन रेगुलर कर्मचारियों का डाटा मौजूद है। दिसंबर 2024 से सैलरी नहीं निकालने वाले कर्मचारियों का डाटा है, जिसके कोड सक्रिय हैं, लेकिन मृत्यु या फिर रिटायरमेंट की तारीख नहीं है, मृत्यु या रिटायरमेंट की एंट्री नहीं है, फिर भी सैलरी नहीं मिल रही है। 50,000 कर्मचारी सर जिन्होंने अभी अपनी सैलरी भी ड्रॉ नहीं की है, तो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें हमें देखने को मिल सकती है चीज़ें। अब ये सब प्रक्रिया जो भी होती है वो नियमानुसार होती है, सारी प्रक्रिया कुल मिलाकर के। तो ये जो लोग अभी अपनी सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो इससे कहीं वो मैटर नहीं करता है? वो उनका अलग मामला चल रहा है कुछ? जो भी होगा वो नियम प्रक्रिया से होगा, है ना, नियम से होगा जो भी होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो सकती। 50,000 कर्मचारी सर जिन्होंने अभी अपनी सैलरी भी ड्रॉ नहीं की है, तो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें हमें देखने को मिल सकती है चीज़ें। अब ये सब प्रक्रिया जो भी होती है वो नियमानुसार होती है, सारी प्रक्रिया कुल मिलाकर के। तो ये जो लोग अभी अपनी सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो इससे कहीं वो मैटर नहीं करता है? वो उनका अलग मामला चल रहा है कुछ? जो भी होगा वो नियम प्रक्रिया से होगा, है ना, नियम से होगा जो भी होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो देखिए, छोटा मोटा ये आंकड़ा नहीं है। 50,000 कर्मचारी हैं सरकारी, जिन्होंकी सैलरी 4 से 5 महीने से नहीं निकली। इसी पर बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ मौजूद है अनुराग द्वारी, हमारे संवाददाता। अनुराग, देखा हमने किस तरीके से वित्त मंत्री ने एक तरीके से जब उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया, जांच होगी, जो भी नियम है उसके मुताबिक जांच होगी, ये कहकर वो पल्ला झाड़ते हुए बड़ी आराम से वहां से निकल गए।
देखिए, यूं ही हम नहीं कहते कि मध्य प्रदेश अजब है और सबसे गजब है, क्योंकि आपने अलग अलग राज्यों में कहानियां सुनी होगी कि बहुत सारे कर्मचारी सरकारी हैं जिनकी तनख्वाह आई नहीं या तनख्वाह देर से आई, लेकिन हमारे राज्य में तो एक दो नहीं, क्योंकि लगभग 6,10,000 कर्मचारी हैं सरकारी जो कार्यरत हैं, मोटा मोटी आंकड़ा। और इसमें अगर आप जोड़ें कि 50,000 कर्मचारी, 40,000 स्थायी और 10,000 हैं अस्थायी, यानी ये लगभग 8.5 से 9% के बीच का आंकड़ा बैठता है। ये ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 5 महीनों से अपनी तनख्वाह ही नहीं ले रहे हैं, और हमारे सूबे के जो वित्त मंत्री उन्हें पता ही नहीं है। अभी 4,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, और ये अगर एक मोटा मोटी आंकड़ा भी जोड़े, अगर 30 से 40,000 रुपये प्रति माह का, तो 230 करोड़ रुपए के आसपास का ये आंकड़ा बैठता है। लेकिन हमारे सूबे के मुखिया को पता नहीं, उनका कहना है कि जो भी होगा नियम से होगा। 2 सवाल बहुत अहम है। वैसे तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो तो भला हो आयुक्त ट्रेजरी का, जिन्होंने इस संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए पहले ही, अगर कोई सिस्टम में लूपहोल बन सकता था तो ये चिट्ठी लिखकर उसको रोक दिया है। और सारे डीडीओस को, दरअसल जितने भी आहरण अधिकारी हैं, उनको जवाब देना है। एक बिल्कुल एक कह लीजिए एक तरह से शपथ पत्र होगा कि ये कर्मचारी कहाँ हैं, कौन है। कुछ जेन्युइन कारण ज़रूर हो सकते हैं, जैसे किसी की मृत्यु हो गई या किसी की कोई ट्रांसफ़र हो गया या कोई अभी निलंबित चल रहा है, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा 9% तक जाएगा, ये थोड़ा सा अपने आप में अचरज करने वाला है। तो अब देखिए, 2 बातें हैं। 5 महीने पहले क्या ये तनख्वाह ले रहे थे, और अगर ले रहे थे और अब ये गायब है सिस्टम से, तो फिर उस पैसे का क्या होगा। और दूसरी सबसे अहम बात, वैसे भी मध्य प्रदेश में हर विभाग में सरकारी कर्मचारियों की कमी है, तो अगर ये 5 महीने से तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, तो ये एक माना जा सकता है कि 5 महीने से काम भी नहीं कर रहे होंगे। तो फिर जो सरकारी फाइलें लंबित होती जाती हैं या सरकारी कामकाज नहीं हो रहे हैं, जिन लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक विभाग से नहीं है, लगभग मध्य प्रदेश के सारे सरकारी महकमों के कर्मचारी हैं इसमें शामिल। इसीलिए 6,600 के आसपास जो डीडीओ हैं, जो आहरण अधिकारी हैं, उनको ये खत लिखा गया है। तो फिर लोगों के कामकाज का क्या होगा ज्योति? तो ऐसे बहुत सारे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। ये कहने से नहीं चलेगा कि नहीं अभी हम दिखवाते हैं और जो भी होगा नियम प्रक्रिया से होगा। कायदे से तो महीने भर बाद ही सरकार की आंख खुल जानी चाहिए थी, लेकिन आयुक्त ट्रेजरी ने अब जो खत लिखा है उसके बाद जाकर के ये प्रक्रिया शुरू होगी, 15 दिन में जवाब आएगा, फिर ये पता लग पाएगा कि अगर इसमें कोई संभावित गड़बड़ी हुई थी, नहीं हुई थी, कोई प्लगइन इसमें रोका गया, नहीं रुक पाया, या क्या हुआ है। अनुराग, संभावित गड़बड़ी की आशंका इसमें जिस तरीके से जताई जा रही है, अब जांच की बात की जा रही है, सभी जो राज्य भर के डीडीओ हैं उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया है, उनके ऑफिस में जो भी कोई अनाधिकृत कर्मचारी है, कहीं कोई काम तो नहीं कर रहा है। इसके लिए अब आगे किस तरीके से इस जांच को बढ़ाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है इस बारे में? जी बिल्कुल, जैसा हमने बताया कि 15 दिन पहले 15 दिन की अवधि माफ़ कीजिएगा दी गई है, और 23 तारीख को यह खत भेजा गया है। तो अब वो अवधि खत्म होने वाली है और उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया है, जितने भी आहरण अधिकारी हैं, कि वो लिख कर के दें कि ये कर्मचारी कहाँ हैं, इनके साथ क्या हुआ है। जैसा मैंने कहा कि कुछ जेन्युइन कारण ज़रूर हो सकते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, किसी का तबादला हो गया, या कोई निलंबित चल रहा है, लेकिन कायदे से ये भी जो पोर्टल है उसमें दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जिट की तारीख नहीं है। ये सारी बातें भी खत में लिखी हुई हैं। तो ये अपने आप में गंभीर विसंगतियां हैं, जिसकी तरफ आयुक्त ट्रेजरी ने इशारा किया है, और इसके बाद जो जांच की रिपोर्ट आएगी या फिर जो खत उनकी तरफ से आएंगे आहरण अधिकारियों की तरफ से, उसके बाद सरकार या वित्त मंत्रालय इसमें क्या आगे की कार्रवाई करता होगा, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को अवगत कराएंगे। लेकिन 50,000, हम फिर से अपने दर्शकों को बता दें, 40,000 स्थायी, 10,000 अस्थायी कर्मचारी, ये एक बड़ा आंकड़ा है। 230 करोड़ रुपए की रकम लगभग, ये भी एक बड़ा आंकड़ा है, खास करके उस राज्य के लिए जो लगातार अपनी सरकार को चलाने के लिए, राज्य में काम होते रहे इसके लिए लगातार कर्ज ले रहा है, जहां कर्ज का आंकड़ा जो राज्य की जीएसडीपी है, जो राज्य का बजट है, माफ कीजिएगा, उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अपने आप में एक कहें कि वित्तीय अनुशासन को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है इसमें। जी अनुराग, ये कहा जा सकता है कि कोई एक पूरी चेन है जो इसके पीछे इसमें शामिल हो सकती है। 230 करोड़ के घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है, और ये संभव है ही नहीं कि पूरी की पूरी एक जो अधिकारियों की कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत हो सकती है।
बिल्कुल हो सकती है। देखिए, अगर आपको याद होगा तो एक साल पहले हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही कुछ ऐसे लोगों को जिनको पैसा दिया जाना था समग्र आईडी के जरिए, जिनकी मौत हुई थी, और ऐसे लोगों के नाम पर राशि निकाल ली गई जिनकी मौत हुई नहीं थी। तो ऐसे कई मामलों को हमने उजागर किया है। ये एक सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें संभावित गड़बड़ियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बारे में पुख्ता तौर पर जब जांच रिपोर्ट आ जाए, जितने भी डीडीओज हैं वो अपना स्पष्टीकरण दे दें, अपना सर्टिफिकेट दे दें, उसके बाद ही कुछ और कह पाना मुनासिब होगा। जी अनुराग, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लगातार इससे जुड़ा हुआ ताज़ा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है, कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इतना बड़ा जो घोटाला 50,000 कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा हुआ 230 करोड़ की जो गड़बड़ी है, जो आशंका जताई जा रही है, हालांकि अभी इसमें जांच चल रही है, जांच का ये विषय पूरा। लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और ताज़ा अपडेट भी इस खबर से जुड़ा हुआ लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर है